गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपके लिए मुफ्त में शिक्षा लेके आए हैं। यानी कि हम आपको यहाँ पे आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि आपको हमारे अपडेटेड लेक्चर्स जो है, जो अपलोड किए जाते हैं और जो लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बस यही नहीं, बल्कि हम सारे सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इन सारे सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि आपको हमें फॉलो करना है, ताकि आप जो है अपडेटेड रहे। हम डेली आपके लिए लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपका रेलवे लक्ष्य बैच स्टार्ट किया गया है। वैसे तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे डेली जो है लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं रात में 8 से 10 बजे तक, जहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यही नहीं, बल्कि ज्योग्राफी का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो। मैंने दोनों पार्ट आपको वहां पे कंप्लीट करवा रखे हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको केवल इतना करना है कि आपको प्लेलिस्ट में जाके उसको लेक्चर्स को देखना है, ताकि आप जो है वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आसानी से उन्हें सॉल्व कर सके, क्योंकि हम भी आपके लिए जल्द से जल्द एमसीक्यूज लेके आएंगे ज्योग्राफी के लिए, ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस आसानी से कर सके। और यही नहीं, आपका जो जुलाई और जून में आपका जो पेपर होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम का, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों पे करिए। जितने भी आपके लेक्चर्स पेंडिंग है उन्हें जरूर देखिएगा। साइंस के भी लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पॉलिटी के भी जो लेक्चर्स हैं अवेलेबल है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप जो है अपने सारे जो लेक्चर्स हैं उनको टाइम टू टाइम देख लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आप ही के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हो बेनिफिशियल हो और ज्यादा बर्डन ना पड़े आपके लिए। हमने आपके लिए यहाँ पे नया बैच स्टार्ट किया है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और वनडे एग्जाम्स के लिए, जहाँ मैं आपके लिए ज्योग्राफी लेके आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपके इन वनडे एग्जाम्स में जीएस में ज्योग्राफी जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पता है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक नंबर का बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए यहाँ पे हम ज्योग्राफी पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको अभी फिलहाल तो इंडियन ज्योग्राफी करवा रही हूँ, और इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट या कोर आपके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ डिटेल में, कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। एसएससी, सीजीएल के लिए अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि आपको डेली हमारा जो क्लासेस है वो आपको मिलती रहे, और आपको प्लेलिस्ट जाके चेक करना है, ताकि आप उनको जो लेक्चर्स हैं वो आप टाइम टू टाइम देख सकें। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए, वो है आपके नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जिन्हें हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। हिमालय का जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो आपके नदन हिमालयस है, यानी कि जो उत्तरी हिमालय है, वो वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप जाके उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो पार्ट करवाया है मैंने, वो आप उतना ही पर्याप्त है, उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, और एटलीस्ट जरूर लेके बैठेगा। यहाँ पे आपको इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आप लेके बैठेगा मैप। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा है टॉपिक नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड पूर्वांचल जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, while the western Himalayas run from river Indus to river Kali, the eastern Himalayas run from river Kali to river Brahmaputra। अब हमारे जो पश्चिमी हिमालयाज हैं वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करते हैं, वो करते हैं एक्सटेंड इंडस रिवर से लेकर काली रिवर तक। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो वेस्टर्न हिमालयाज है वो कहां से कौन से रिवर से लेकर एक्सटेंड करते हैं
यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, तो कौन से रिवर्स के बीच में है, वो इंडस से लेकर काली रिवर के में क्या है, वेस्टर्न जो हिमालयज है वो रन करते हैं। जो ईस्टर्न हिमालयज हैं वो कहां से कहां तक रन करती हैं, काली रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। और हमें पता है कि हमारे जो ईस्टर्न हिमालयज यानी कि जो हमारी पूर्वी हिमालयज है, वो वहां पर जो ब्रह्मपुत्र जो है वो एक प्रोमिनेंट रिवर है। वेस्टर्न हिमालयज में हमारे आते हैं पंजाब हिमालयज और कुमाऊं हिमालयज। ईस्टर्न हिमालयज में आते हैं हमारे नेपाल हिमालयज, सिक्किम हिमालयज, असम हिमालयज। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल एक अलग टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो पहले हम ये वेस्टर्न हिमालयज और ईस्टर्न हिमालयज के बारे में पढ़ेंगे कि आपके जो वेस्टर्न हिमालयज में जो पंजाब हिमालयज है वो कौन सी रिवर के बीच में पड़ते हैं, राइट। कुमाऊं हिल्स पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो ये आपका तो टॉपिक हो गया और ये जो है हमारे सब टॉपिक्स हैं, तो ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है कि कौन सा हिमालय कौन से हिमालय का पार्ट है एग्जैक्टली। यानी कि जैसे कि पंजाब हिमालयज और कुमाऊं हिमालयज हमारे वेस्टर्न हिमालयज का पार्ट है, ठीक उसी प्रकार नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालयज और असम जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज का पार्ट है, हमारे ईस्टर्न हिमालयज का पार्ट है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न है जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं वो हमारा एक अलग टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, पहले आता है हमारा पंजाब हिमालयज। तो पंजाब हिमालयज का एक्सटेंशन यहाँ पे देखेंगे कहां से कहां तक है। पंजाब हिमालयज एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर सतलुज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो पंजाब हिमालयज है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, वो रिवर इंडस से लेकर रिवर सतलुज तक जो है वो एक्सटेंड करता है। उसके बाद मच ऑफ द एरियाज ऑफ पंजाब हिमालयज आर कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो जो हमारा पंजाब हिमालयज है वो कौन कौन से एरियाज को कवर अप करता है, तो वो पहले आ गया हमारा यहाँ पे जम्मू, फिर आता है कश्मीर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि ये जो तीन ये आपके जो प्रमुख प्लेसेस हैं ये किसके अंडर में आते हैं, पंजाब हिमालयज के अंडर आते हैं। और पंजाब हिमालय जो है वो किनके कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, वो एक्सटेंड करता है रिवर इंडस से लेकर रिवर सतलुज तक। और सतलुज जो है वो हमारी इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। मेजर माउंटेन रेंजेस यानी कि पंजाब हिमालयज में कौन कौन से प्रोमिनेंट हिमालय रेंजेस यानी कि पर्वत श्रेणी है। द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ पंजाब हिमालयज आर काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजल, जस्कर एंड धौलाधर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे हम आपको यहाँ पे जगह के नाम बता रहे हैं, आपको क्या करना है कि आप साथ में एटलस जरूर लेके बैठिएगा। और जैसे ही हम किसी भी रेंज का नाम ले, किसी भी रिवर का नाम ले, आपको केवल इतना करना है कि आपको एटलस में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर माउंटेन्स रेंजेस है पंजाब हिमालयस के वो कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो एकदम टॉप में आता है हिमालयस में, आप फिजिकल मैप जरूर खोल के बैठिएगा। उसके बाद आता है हमारा पीर पंजाल, फिर है जस्कर एंड धौलाधर। तो ये जो रेंजेस हैं और लद्दाख रेंज, ये जो रेंजेस हैं वो हमारे पंजाब हिमालयस के क्या मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। नेक्स्ट, करेवास। Karevas are the famous in Kashmir Himalayas. Karevas are the lake deposits. Lake deposits मतलब sediments कह सकते हैं आप. Also called as lacustrine deposits in Kashmir Valley on the sides of Pir Panjal Range. तो यहाँ पे करेवास एक्चुअली कहाँ पे फेमस होते हैं, ये फेमस है हमारे कश्मीर हिमालयस में, ठीक है। यहाँ पे करेवास एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये जो लेक होती है, लेक डिपॉजिट्स होते हैं यानी कि लेक सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, कश्मीर वैली में होते हैं। कौन सी साइड में, पीर पंजल साइड रेंज में। वैलीज, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली वैलीज होती क्या है। जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये जो आपको वी शेप में नजर आ रही है ना, ये है हमारी वैली, ठीक। और इसी को हिंदी में बोलते हैं घाटी, वैली, घाटी। जितने भी आप देखेंगे कि आपके जो हिल स्टेशंस होंगे या जितने भी जो नगर या शहर बसे होते हैं वो पहाड़ों पे नहीं बसे होते हैं, वो इन घाटी पे, इन वैलीज में बसे होते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होगा जानना कि हमारे यहाँ पे कश्मीर वैली में
क्या पाए जाते हैं? करेवास पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, These deposits are made up of glacial clay, silts and sands. तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं हमारे ग्लेशियल क्ले से, सिल से और सैंड से। करेवास प्रोवाइड आइडियल स्पॉट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड्स, एप्पल्स एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। कश्मीर जो लोग गए होंगे घूमने के लिए उन्होंने देखा होगा कि वहां पर डिब्बियों में जो है केसर बिकता है, राइट। वहीं पे कल्टीवेशन होता है किसका? केसर का, सैफरन का। और ये जो करेवास होते हैं ये एक सूटेबल कंडीशन या फिर सूटेबल या आप कह सकते हो कि आइडियल स्पॉट होते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, राइट। सैफरन के अलावा वहां पे आलमंड यानी कि बादाम, एप्पल्स, कश्मीरी सेब जो सुना होगा आप लोगों ने, तो ये एक आइडियल स्पॉट प्रोवाइड करता है यहाँ पे। क्या उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लेक डिपॉजिट्स मिलते हैं और जो लेक डिपॉजिट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं हमारे ग्लेशियल क्ले से, सिल्ट और सैंड से, जो हमारा एक आइडियल स्पॉट बनाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड एप्पल्स एंड अदर क्रॉप्स। आप अगर गौर करें, अगर बहुत से लोग जम्मू भी गए होंगे, जम्मू या कश्मीर कहीं भी गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो ड्राई फ्रूट्स की बिक्री होती है वो इन्हीं सब जगहों पे, इन्हीं सब प्लेसेस में होती है जम्मू कश्मीर में। तो जो कश्मीर है वो एक आइडियल स्पॉट प्रोवाइड करता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक सैफरन, आलमंड्स, एप्पल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कुमाऊं हिल्स। Kumaon Hills extend. Kumaon Hills run between Satluj River and Kali River. क्या आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर के बीच में? यहाँ क्योंकि एसएससी सीजीएल ने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं। अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पे एक तरीका और है कि जैसे कि आपके जो कुमाऊं हिल्स है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जैसे कि ये दो रिवर्स हैं, राइट। हमारी ये जो दो रिवर्स हैं इसके बीच में, अब ये हमारी सतलुज और ये काली, इसके बीच में पड़ता है हमारा कुमाऊं हिल्स। इन दो नदियों के बीच में हमारा कौन सा हिल पड़ता है? कुमाऊं हिल्स या कुमाऊं हिमालयस, आप जो भी कहें, ठीक है। मेजर पीक्स कौन कौन से हैं? द मेजर पीक्स ऑफ कुमाऊं हिमालयस आर नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ एक्सेट्रा। बहुत से ऐसी जो प्लेसेस है जहां पे आप लोग घूमने भी गए होंगे, राइट। आई होप आप लोग ये केदारनाथ और बद्रीनाथ तो हो आए होंगे। बहुत से लोग जो बहुत ही ज्यादा रिलीजन है, एटलीस्ट एक बार तो विजिट, मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। वैसे तो ये सारी जो प्लेसेस है वो मस्ट विजिट है, एंड ऑल दी माउंटेन लवर्स आई बिलीव कि आप लोग एक ना एक दिन आप लोग जाओगे वहां पे या फिर होके आ भी गए होगे बहुत से लोग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि यहाँ पे कौन कौन सी हमारी मेजर पीक्स, यानी कि यहाँ पे आपके कौन कौन से प्रमुख पर्वत श्रृंखला हैं, कहाँ पे? कुमाऊं हिल्स में। कैसे याद रखेंगे कि जो आपका पहाड़ है वहां पे जो ये हिमालयस है वो कौन सी नदी के बीच में बसा हुआ है? एक हमारा यहाँ पे हो गया ये सतलुज रिवर हो गई, और यहाँ पे हो गई हमारी काली रिवर, ठीक है। इसके बीच में हमारा पड़ता है कुमाऊं हिमालयस। जो मेजर पीक्स है, एक है हमारी नंदा देवी, फिर है हमारा त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ एक्सेट्रा। कामेत पर्वत के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा, काफी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है कामेत पर्वत को लेके। मेजर हिल स्टेशंस, ऑफ कोर्स मेजर हिल स्टेशंस जो घाटियां होती हैं वहीं पे आपके जो हिल स्टेशंस हैं वो वहां पे बसे होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस ऑफ दिस रीजन आर मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा एंड बागेश्वर। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये सारी। आई होप आप सब लोग गए होंगे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा एंड बागेश्वर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको याद रखना है कि हमारा कौन सा हिल स्टेशन किस हिमालय में बेस्ड है।
राइट। तो हमारा जो कुमाऊं हिल के जो प्रोमिनेंट या जो आप कह सकते हो मेजर हिल स्टेशन है वो कौन कौन से, एक तो हो गया मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। मेजर पासेस, अब पासेस क्या होते हैं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा एग्जैक्टली पासेस क्या होते हैं। तो पासेस ये होते हैं कि जहां पे दो पहाड़ होते हैं और उसके बीच के जाने का जो रास्ता होता है उसे हम पास कहते हैं, ठीक है, या और हिंदी में बोलते हैं दर्रा, हिंदी में दर्रा और इंग्लिश में पास बोलते हैं। जैसे कि ये दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये दो माउंटेन्स हैं और ये है रास्ता जाने का, तो ये है हमारा पास जो हमारे दो माउंटेन से होके निकल रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा दिलचस्प तरीके से यदि समझाए कि यहाँ पर यदि आपकी एक दोस्तनी रहती है, ठीक है, और यहाँ आप रहते हैं, ठीक है, अब पुरानी मोहब्बत है या नई मोहब्बत है जो भी कह सकते हैं, और आपको यदि उनसे मिलने जाना है तो आप पहाड़ चढ़ चढ़ के तो जाएंगे नहीं कि आपने ये पहाड़ चढ़ा फिर ये पहाड़ चढ़ा, तो बेटा आप सुसाइड ही कर लोगे फिर जाके सीधा, है ना, इतना पहाड़ कोई नहीं चढ़ सकता। तो कैसे मिलने जाओगे उससे, मिलने जाओगे पास के थ्रू ही, आप जो है वो अपनी प्रेमिका या दोस्तनी या जो भी है उनसे आप मिलने जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे आपको और आसानी से क्या है याद रहेगा कि एग्जैक्टली पास या दर्रे होते क्या है। तो जो मेजर पासेस हैं जो कुमाऊं हिमालयस के, वो हैं हमारे कांगड़ा पास, मुलिंगला और लिपू लेक, ठीक है, ये हमारे प्रोमिनेंट पासेस हैं। कौन कौन से, कांगड़ा, मुलिंगला और लिपू लेक। हम आगे जो है वो पासेस और थोड़ा डिटेल में करेंगे, राइट। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक जस्ट दिया गया है कि एक रफ आइडिया आप रख ले दिमाग में कि ये जो है आपके प्रोमिनेंट यानी कि मेजर पास है। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेजर पासेस की बात हो रही है, राइट, जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो कौन कौन से हैं, थांगला पास, मुलिंगला और लिपुलेक पास। नेक्स्ट फिर आता हमारा नेपाल हिमालयस। एक्सटेंट नेपाल हिमालयस रन बिटवीन काली रिवर एंड कोसी रिवर। तो अब जो नेपाल हिमालयस है वो कौन सी रिवर के बीच में सिचुएटेड है, एक हो गया काली और दूसरा हो गया हमारा कोसी, और इसके बीच कौन सा हिमालय लोकेटेड है, नेपाल हिमालयस। याद रखिएगा रिवर्स के जो नाम है वो याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है वो ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछता रहता है। द मेजर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स लाई इन नेपाल while the extreme eastern part lies in सिक्किम हिमालयस। ओके, तो नेपाल हिमालयस का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो कहाँ पे लाई करता है, वो नेपाल में लाई करता है, और बाकी का जितना भी उसका पूर्वी भाग है यानी कि जितना भी उसका ईस्टर्न पोर्शन है वो कहाँ पे लाई करता है, सिक्किम हिमालय में लाई करता है। They encompass the tallest section of the Himalayas। जो मेजर पीक्स है नेपाल हिमालयस की वो है माउंट एवरेस्ट, माउंटेन कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी एक्सेट्रा। तो जो मेजर पीक्स है यहाँ पे एक्सेट्रा इसलिए लिखा गया क्योंकि एक नहीं कई सारी पीक्स हैं, हर पीक्स के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो पूछी गई हैं पेपर में, जो मेजर पीक्स हैं, जो फेमस पीक्स हैं, वही आपको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा माउंटेन कंचनजंगा, उसके बाद आता है हमारा मकालू, फिर है अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये सब कहाँ के मेजर पीक्स हैं, ये हमारे नेपाल हिमालयस के पीक्स हैं। कौन सी रिवर के बीच में लाई करते हैं, काली और कोसी रिवर के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्किम हिमालयस। अब हम यहाँ पे सिक्किम हिमालयस का एक्सटेंशन देखते हैं कि द सिक्किम हिमालयस run between Kosi River and Teesta River. Now Teesta River has its origin near Kanchenjunga. Okay, तो जो हमारा सिक्किम हिमालय है वो किसके बीच में लोकेटेड है, दो रिवर, एक इस साइड हो गया यहाँ पे आपका कोसी और यहाँ पे हो गया आपका तीस्ता रिवर। और जो तीस्ता रिवर है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है, वो है कंचनजंगा से, ठीक है, कहाँ से, कंचनजंगा से ओरिजिन है। इंपॉर्टेंट पासेस का कौन कौन से हैं, जेलेपला पास जिसको हम ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और भूटान भी कहते हैं, यानी कि इस पास से
चाइना, भूटान और इंडिया जाने का रास्ता है। कौन से पास से? जिलेपला पास। किस हिमालय का पार्ट है ये? सिक्किम हिमालय का पार्ट है ये, राइट। नेक्स्ट फिर आता है हमारा असम हिमालयस एक्सटेंशन। द असम हिमालयस आर लोकेटेड बिटवीन तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी रिवर है ये, कौन सी? दिहांग रिवर, ठीक है। मैप में दिहांग रिवर की लोकेशन जरूर देखिएगा, ठीक। ये जो हमारा असम हिमालय है वो कौन सी रिवर के बीच में है? एक यहाँ पे हो गया तीस्ता और इस साइड हो गया आपका दिहांग, दिहांग रिवर। दे स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया एंड भूटान। ओके, तो कहां से कहां तक स्प्रेड होते हैं ये हिमालयस? एक हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि कहा इंडिया में, और दूसरा हो गया भूटान में। तो जो असम हिमालयस है वो इंडिया और भूटान दोनों में पड़ता है, या आप ये कह सकते हो कि जो असम हिमालयस है यहाँ पे इंडिया और भूटान दोनों ही है। द हिमालयस आर नैरोअर इन दिस रीजन एंड दे आर लोकेटेड क्लोज टू ग्रेट हिमालयस। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब जो विड्थ है हिमालयस की, जो हमारे असम हिमालयस की जो विड्थ है वो कितनी? नैरोअर है, यानी कि ज्यादा विड्थ नहीं है, ज्यादा चौड़े पहाड़ नहीं है, इनकी जो विड्थ है वो कम है, यानी कि पतले हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि ये किसके पास लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड क्लोज टू द ग्रेट हिमालयस। हमने जब हिमालय का टॉपिक किया था उसमें हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालयस, उसके बाद हमारा आता है लेसर हिमालयस, और फिर आता है हमारा आउटर हिमालयस जिसे हम शिवालिक भी बोलते हैं। तो हमारा जो असम हिमालयस है वो कौन से हिमालय के पास क्लोजली लोकेटेड है? वो है हमारा ग्रेट हिमालयस के पास। और ये याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालयस जो है वो अलग है, बाकी आपका जो ग्रेट हिमालयस है वो अलग पार्ट है, राइट। द मेजर माउंटेन रेंजेस, द मेजर पीक्स ऑफ दिस रीजन्स आर नामचा बारवा, कुला एंड कांगरी। नामचा बारवा मैंने आपको मैप में कई बार दिखाया है कि जो हमारा इंडिया का मैप है, जो हमारा इंडिया का मैप है, राइट, जो माउंटेन रेंजेस हैं जो यहां से यहां तक हैं और फिर यहाँ पे टर्न आता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है हमारा नामचा बारवा, ठीक, नामचा बारवा। और यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये याद रखिएगा। जो लोकेशन है नंगा पर्वत की वो है हमारी नॉर्थ वेस्ट, और जो लोकेशन है नामचा बारवा की वो है नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे नामचा बारवा, कुला और कांगरी ये आपके मेजर माउंटेन रेंजेस है, कहाँ के? असम हिमालयस के। मेजर पासेस कौन कौन से हैं? एक है हमारा दीपू पास जिसे हम ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, किसका? इंडिया, चाइना और म्यांमार का, इज लोकेटेड हियर। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे यहाँ पे दो जो प्रोमिनेंट पासेस हैं उनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हो गया हमारा ये जेपला पास जो कि ट्राई जंक्शन किस चीज का है? इंडिया का, चाइना का और भूटान का। और नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे पास पड़ता है, ये है दीपू पास जो कि ट्राई जंक्शन है किसका? इंडिया का, चाइना का और म्यांमार का। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और जिन्हें नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिवर ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालयस। ओके, तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है दे मार्क द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयस। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स में क्या है? फ्लो करती है। कहां से ओरिजिनेट होगी? ये तिब्बत से। Beyond Dihang Gorge, the Himalayas take a sharp bend towards south and form the Eastern Himalayas or the पूर्वांचल। अगर आप मैप की तरफ ध्यान दें, फिजिकल मैप की तरफ, राइट, हमारे लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा है आसाम वैली, ठीक है। अब आप ध्यान दें तो यहाँ से आपके नेपाल हिमालयस, राइट, ईस्टर्न हिमालयस, और ईस्टर्न हिमालयस यहाँ पे बेंड है,
और ये यहाँ पर यहाँ तक है, ठीक है। वैसे तो और नीचे तक है लेकिन यही म्यांमार तक, ठीक, म्यांमार तक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो नॉर्थ यानी कि हमारे जो उत्तरी हिमालयज है, जो हमारे नॉर्दर्न हिमालयज हैं, उनका एक्सटेंशन हम देखें तो वो कहां से कहां तक है, वो है हमारा वेस्ट टू ईस्ट तक, राइट। अगर इस साइड से देखें तो वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयज या फिर आप पूर्वांचल कहें, उनका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, नॉर्थ टू साउथ, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, एक्सटेंशन है किसका, पूर्वांचल का। द हिल्स रन थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट अगर आप कभी मौका मिला जीवन में घूमने का, राइट, आप जाओगे वहां पे घूमने के लिए तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो हिल वहां पे बसे हुए हैं। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही सुंदर जगह है वो। तो लाइफ में वन टाइम विजिट तो बनता है वहां पे, ठीक। दे डिफर इन एलिवेशन एंड साइजेस एज कंपेयर टू द Himalayan range. Excuse me. They differ in elevation and size as compared to the Himalayan range. Of course, जो हमारे नॉर्दर्न हिमालयज हैं, जो हमारे उत्तरी हिमालयज हैं, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उनकी हाइट और जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्वांचल की जो हाइट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। डिफरेंस है किसमें, एलिवेशन यानी कि आपकी हाइट में और साइज में, विड्थ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब यहाँ पे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज हैं वो किससे कंपोज है, सेडिमेंट्री रॉक से कंपोज्ड हैं। जब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, है ना, तब हम डिटेल में जानेंगे कि आपके एग्जैक्टली सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। तब हम सारे आपके जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना याद रखिएगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज है, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, ये जो हिमालयज है वो किससे कंपोज यानी कि किससे बने हुए हैं, तो वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, यानी कि अवसादी चट्टाने जिन्हें हिंदी में कहते हैं। दे आर अलाइंड अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एलिवेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, right, and they take a convex shape to the west. Now the major hill complex encompassing the Purvanchal hills are Patkai Bum, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. Okay, तो यहाँ पे हमें नाम से ही जो है वो याद हो जाएंगे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस कौन कौन से हैं। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से जो नाम है वो मिलते जुलते, जैसे कि एक हो गया हमारा मणिपुर, एक हो गया हमारा मिजो हिल्स, राइट, एक हो गया हमारा नागा हिल्स, और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे पटकाई बम। तो ये जो क्या कहते हैं हिल्स हैं, ये आपके कौन से हैं, मेजर हिल्स हैं, कहाँ के, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के। द पटकाई बम एंड नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो हमारे कौन से पीक जो है वो वाटरशेड एरिया बनाते हैं, पटकाई बम और नागा हिल्स, किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। The extension of Purvanchal also extends in Myanmar as Arakan Yoma, then the Andaman and Nicobar Islands. जब हमने हिमालय का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयस हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हमें वो दिखते नहीं है क्योंकि वो समुद्र के अंदर जो है वो फंसे कह रहे हैं, जो समुद्र के अंदर है वो ढके हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हम अंडमान निकोबार को आइलैंड ही कंसिडर करते हैं, उन्हें हिमालय का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। इंडिया में दो प्रमुख द्वीप है यानी कि टू प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं, एक हो गया आपका लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो हमारे पूर्वांचल एक्सटेंशन है वो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड तक है, लेकिन चूंकि वो समुद्र से घिरा हुआ तट है इसलिए हम उसको द्वीप के अंडर कैटेगराइज करते हैं, उसको हिमालय का या फिर पूर्वांचल कह सकते हो, आप उसका पार्ट नहीं मानते हैं। जो म्यांमार में पार्ट है, पोर्शन एक्सटेंशन है किसका, पूर्वांचल का, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस को या पूर्वांचल को वहां पे क्या नाम दिया गया है, वो नाम है अराकन योमा। म्यांमार में जो पूर्वांचल है वो अराकन योमा के नाम से जाने जाते हैं। Next, passes in Western Himalayas. Okay,
तो हमारे जो पश्चिमी हिमालयज हैं, राइट, जो हमारे पश्चिमी हिमालयज है वहां पे जो प्रोमिनेंट आपके जो पासेस है कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका पीर पंजाल पासेस, राइट, पीर पंजाल पास विच कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर वैली। यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा पास किस वैली को जो है वो जोड़ता है। पासेस मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, आपको अब अच्छे से याद रहेगा कि ऐसे तरीके से मैंने आपको बताया है कि अब आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। पीर पांजल पास विच कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर वैली, राइट। फिर आता है हमारा बनिहाल पास लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द रोड लिंक्स जम्मू एंड श्रीनगर। Currently, Banihal Pass is no longer in use. A tunnel has been constructed to facilitate transportation. Okay. तो बनिहाल पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी रोड को लिंक करता है? जम्मू और श्रीनगर को, है ना। तो जो लोग बाय रोड जम्मू टू श्रीनगर गए होंगे वो इसी जो पास है इससे थ्रू पास किए हो गए होंगे, ठीक है। करेंटली बनिहाल पास इज नो लॉन्गर इन यूज एंड अ टनल इज कंस्ट्रक्टेड, वहां पे टनल बन चुकी है, ठीक है। फिर आता है हमारा बुर्जिल पास। द बुर्जिल पास इज एन एंशिएंट पास, बहुत ही ज्यादा पुराना दर्रा है ये, ठीक है, पुराना पास है ये बिटवीन श्रीनगर एंड कश्मीर एंड गिलगिट, राइट। द पास कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द डियोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख, राइट। तो जो बुर्जिल पास है वो आपका सबसे ज्यादा क्या है? एंशिएंट पास है, यानी कि सबसे ज्यादा पुराना दर्रा है हमारा। कहाँ पे लोकेटेड है? किसके बीच में? श्रीनगर जो कि आपका कश्मीर का पार्ट है और गिलगिट का, ठीक है। द पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द डियोसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख, ये हम याद रखेंगे। गिलगिट कहाँ पे है? गिलगिट पाकिस्तान में। पासेस इन ईस्टर्न हिमालयस, पासेस इन ईस्टर्न हिमालयस वो हमारे वेस्टर्न हिमालयस के पासेस थे, ये हमारे ईस्टर्न हिमालय के पासेस हैं। कौन कौन से? एक आता हमारा नीति पास लोकेटेड इन उत्तराखंड, कहाँ पे? उत्तराखंड में लोकेटेड है ये। इट प्रोवाइड्स पैसेज टू कैलाश एंड मानसरोवर लेक। और हमारा जो कैलाश और मानसरोवर जो है वो किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में, ठीक, किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है। और अब चूंकि जो संबंध है थोड़े बहुत जो है वो ठीक हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसीलिए जो कैलाश यात्रा जो है वो प्रारंभ कर दी गई है, यानी कि शुरू हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों को कैलाश पर्वत की यात्रा करनी है, मानसरोवर जाना है, वो अब जा सकते हैं। तो अगर ये वो जाएंगे तो वो कौन से पास से होते हुए जाएंगे? वो नीति पास से होते हुए जाएंगे। नथुला पास लोकेटेड इन सिक्किम, it connects दार्जिलिंग एंड तिब्बत। नथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड है। और ये किसे कनेक्ट करता है? दार्जिलिंग और तिब्बत को कनेक्ट करता है। जेलेपला पास, दिस इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और भूटान। ये हम पहले भी आपको बताए थे, राइट। हिमालय का पार्ट है ये, जो जहाँ पे आपके पास हिमालयस करवाए थे। दिस इज अ ट्राई जंक्शन, यानी कि एक ऐसा पास है जहां से हम इंडिया, चाइना और भूटान तीनों जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या फिर जो पूर्वांचल का जो पार्ट है और आपके जो प्रोमिनेंट वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयज हैं, उनका हमारा जो जहाँ पे जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपके वेस्टर्न हिमालयज में, आपके ईस्टर्न हिमालयज में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से पासेस हैं, ये भी यहाँ पे करवा दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने केवल यहाँ पे आपको मेजर पासेस ही करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, राइट। उसके अलावा आपके जो हिमालयज हैं वो कौन कौन सी रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, ये भी हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पासेस क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, ये भी हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। ऐसा तरीका बताया है कि आप भूल नहीं पाएंगे। आप जब जब याद करेंगे, पासेस के बारे में पढ़ेंगे, आपको तब तब याद रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे ही आपको उसकी याद आती है, राइट। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे हम आपके नया डिवीजन लेके आएंगे इंडिया का। वो होगा हमारा नदर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका हिमालय का जितना भी पोर्शन है, नॉर्दर्न हिमालयज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज, जो पूरा खत्म होता है। पासेस भी डिस्कस कर लिए हमने,
हिमालयस और रेंजेस, जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो भी डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। एटलस लेके बैठिएगा, जैसे जैसे आप इन पासेस नहीं, बट जब आप क्या कहते हैं हिल स्टेशन हो गए, या फिर जब आप क्या कहते हैं रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन रेंजेस के बारे में, तो आप उसको मार्क जरूर करते चलिएगा, ताकि आपको एज अ पिक्चर जब वो चीजें हैं वो ज्यादा आसानी से याद रहेगी। तो आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ जुड़े रहिएगा। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने जितने भी डाउट्स और इश्यूज है वो क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको पूरा 100% सपोर्ट देते रहेंगे। वो और बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जितना मोटा खर्चा करके कोचिंग जाते हैं, यहाँ से वहां भटकते हैं, उससे अच्छा ये कि आपको घर में बैठे बैठे मुफ्त में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उसका लाभ जरूर उठाइएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एनी रिकमेंडेशन यू फील लाइक गिविंग, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से जो है वो अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।